नमस्कार दोस्तों, आपका बीएड का एग्ज़ाम करीब आने वाला है और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए पेपर सॉल्व करते समय, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे एग्ज़ाम हॉल में जो फियर हमारे अंदर होता है उसे काउंट करने के लिए। तो गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बीएड के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जब भी आप बीएड का एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में आपसे 2 पेपर लिया जाएगा। पहला पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और दूसरा पेपर इवनिंग शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का और दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है जीएस सब्जेक्ट का। जो पहला सेक्शन होता है उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरे सेक्शन से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि 100 मार्क्स के होते हैं पहले सेक्शन के क्वेश्चन और 100 मार्क्स के ही दूसरे सेक्शन के भी क्वेश्चन होते हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में एक पेपर होने वाला है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। सेम प्रोसीजर इवनिंग शिफ्ट में भी होता है। इसमें 2 सेक्शन जो होते हैं, पहला सेक्शन होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा, अगर आप आर्ट से हैं तो आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस रिलेटेड और अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट आपका होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दूसरे सेक्शन की। यहाँ पर भी मार्किंग लगभग सेम है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाता है और फाइनली आपका सिलेक्शन बीएड के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता है। तो हमने लगभग कवर कर लिया है इसके एग्ज़ाम पैटर्न को। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं और पेपर आपको मिलता है तो सबसे पहले पेपर में जो चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती हैं उसे आप ध्यानपूर्वक फिल करिए। ठीक है, इसके अलावा जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है उसे भी आप जल्दबाजी से न करिए, आराम से करिए। तो फाइनली अगर आप जल्दी में कुछ गलतियां कर देते हो तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ता है। ठीक है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। फाइनली आपने जब इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया उसके बाद आपको पेपर ओपन करना है और जो सेक्शन है सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे आप किसी भी सेक्शन को पहले ले सकते हैं आपके सुविधानुसार। वैसे मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आप चाहें हिंदी में सहज हैं तो आप हिंदी करिए या फिर इंग्लिश करिए, दोनों में से एक ही सेक्शन करना है। 50 क्वेश्चन होता है। वैसे अगर आपने अच्छी तैयारी की है हिंदी की तो हिंदी के 50 क्वेश्चन में से 45-46 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पूरे एग्ज़ाम में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपका जो है टारगेट होना चाहिए 300+ मार्क्स का। ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 300+ मार्क्स आपको मिलते हैं। वैसे अगर आप नेगेटिव में जाते हो तो यहाँ पर मार्क्स थोड़े से कम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका 300+ मार्क्स का टारगेट होना चाहिए अगर आप एक अच्छा सरकारी कॉलेज चाहते हो तो हिंदी में आप 45 to 46 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको 1 नंबर से शुरू करना है और आपको देखना है कि क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं। जो क्वेश्चन आपको एक बार में आ रहा है, आप 100% श्योर हो कि नहीं ये सही होगा, उससे आपको लगातार करते चलना है। ठीक है, करते चलना है। उसके बाद जब आप पूरे सेक्शन को कवर कर लेते हो, यानी कि पूरे दोनों सेक्शन को कवर कर लेते हो, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन को काउंट कर लेना है कि आपने लगभग कितने क्वेश्चन सही कर लिया है। 100 क्वेश्चन होता है, मान लीजिए आपने पहली बार में लगभग 60 क्वेश्चन आपने सही कर लिया है तो बचा 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस हिसाब से अब जो 40 क्वेश्चन बचा उसमें आपकी जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जिस क्वेश्चन में आपको लगभग 60 से लेके 80% चांस है या फिर 60 से लेके 90% चांस है कि ये सही होगा, फिर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप 60 to 90% लेके किसी क्वेश्चन को श्योर हैं तो आप उसे कर सकते हैं। वैसे 60% से कम अगर आप श्योर हैं तो आप इतना रिस्क फिर मत लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर आपको काउंट करना है कि आपने लगभग कितना क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपका जो टोटल क्वेश्चन है वो लगभग 70 to 75 के करीब हो गया है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि अब आप कम रिस्क लें और आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, वैसे क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में हम जो भी क्वेश्चन देखते हैं हमें लगता है नहीं ये सही होगा, ये सही होगा, ये
इस तरह करते करते हम बहुत सारे क्वेश्चन कर जाते हैं और फाइनल होता ये है कि हमारा जो है बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग के कारण हमारा मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और इवन हमें अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल पाता। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप 100% श्योर हैं तो आप क्वेश्चन करिए सबसे पहले, उसके बाद आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं 60 to 90% पे जाके, और अगर आप उसके बाद और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बहुत सोच समझ के रिस्क लीजिए, क्योंकि 60% से कम अगर किसी क्वेश्चन पर आपको कॉन्फिडेंस है तो वहाँ पे क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और यहाँ पर आपको लाभ मिलने के अलावा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप हिंदी की अगर अच्छी प्रिपरेशन किए होंगे तो आप हिंदी में 45 to 46 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं सही। इसके अलावा जीएस का जो सेक्शन होता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर भी कर सकते हो। वैसे इससे कम भी हो सकता है आंकड़ा। तो जो पहला सेक्शन है उसमें ये स्थिति है पहले वाले पेपर में। जो दूसरा पेपर है वहाँ पर अगर आप रीजनिंग में जाओ, अगर अच्छी प्रिपरेशन है तो रीजनिंग में भी आराम से 45 से 48 क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। वैसे ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो। लेकिन जो दूसरा सेक्शन होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें मैथमेटिक्स यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं बच्चे, उनके लिए थोड़ा सा जटिल होता है। उन्हें इस सेक्शन में मार्क्स पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई काफ़ी दिन की छूट गई होती है, या फिर अगर आप सीधे बीएससी करने के बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा माइलेज मिलता है, अदरवाइज़ दिक्कत होती है। तो यहाँ पर कम मार्क्स आप प्राप्त कर पाओगे। इसको आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में मर्ज करना है और यहाँ पर अगर आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स प्राप्त कर लिया तो भी बेहतर माना जा सकता है। लेकिन अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं तो आप इस सेक्शन में भी अच्छा खासा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर आपका 300+ मार्क्स का अप्रोच रहेगा और लगभग 270 के करीब भी अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। वैसे पेपर टफ आता है कि आसान आता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी जाएगी, कट ऑफ कितना जाएगा और कितने बच्चे इनरोल हुए हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं कट ऑफ डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर करनी है। वैसे सरकारी कॉलेज के लिए आपका अप्रोच 300+ मार्क्स का होना चाहिए। दोस्तों फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाती है इन एग्ज़ाम्स में। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका बहुत हाई है तभी करिए, अदरवाइज़ आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में आप कहीं के भी नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फोकस करना है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आपका अभी कोई प्रश्न है तो आप सीधे हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं या फिर आप सीधे हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। @अलग क्लासेस लिख के आपको सर्च करना पड़ेगा, दोनों जगह हमारा पेज या फिर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे डायरेक्ट मैसेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।